जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख मंदिर। स्टैटिक जीके का शानदार टॉपिक रहता है। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। अन्य कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जीके का है, जनरल नॉलेज का अच्छा टॉपिक रहता है। आज हम प्रमुख मंदिर पढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे कि कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अक्षरधाम मंदिर। तो हमें पता होना चाहिए अक्षरधाम मंदिर कहाँ है। नई दिल्ली में है। काफ़ी टाइम पहले इस पर क्वेश्चन देखने को मिला था, अभी कम चांस है। फिर भी पढ़ के जाइए कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। फिर आगे बढ़े सिद्धि विनायक मंदिर। विनायक का मतलब गणेश जी। तो हमें याद रखना है, जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं तो हमेशा पहले पोती गणेश जी की पूजा की जाती है। तो फिल्में कहाँ बन रही है, मुंबई में। चाहे कोई भी फिल्म हो, शादी का एल्बम बनता है या वीडियो बनती है, उसमें भी हम विनायक को याद करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं। तो फिल्म है, फिल्म से याद रखना है मुंबई। तो सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। अब पढ़ते हैं मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई तमिलनाडु में भाई, मदुरई तमिलनाडु। अब सारे तमिलनाडु के जो महत्वपूर्ण मंदिर है उनको पढ़ते हैं। फिर इसके ऊपर एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे जिससे ये आसानी से याद रह जाए। रामेश्वरम तीर्थ है, वो है भाई तमिलनाडु में। रामेश्वरम तीर्थ कहां पर है, तमिलनाडु में। ऐसे ही पूछ लिया जाए बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर है, वो है तंजौर तमिलनाडु में। तमिलनाडु। शोर मंदिर है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। महाबलीपुरम तमिलनाडु। एक और अन्य तमिलनाडु का मंदिर पढ़ लेते हैं, मुख्य मंदिर रहता है ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ऐरावतेश्वर मंदिर कहां पर है, दारासुरम तमिलनाडु। दारासुरम तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखो ये तमिलनाडु के हमने सारे पढ़ लिए। रिकैप लेते हैं, इनकी एक छोटी सी कहानी बनाते हैं जिससे तैयार हो जाएगा। रिकैप में सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम एक चीज कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, दिल्ली में। सिद्धि विनायक के लिए हमने याद कर लिया मुंबई। मीनाक्षी, देखो मीनाक्षी नाम की लड़की है और रामेश्वर से कह रही है, ये याद रखना है। मीनाक्षी किससे कह रही है, रामेश्वर से कह रही है। क्या कह रही है कि तू मिल तू मिल। तो नॉर्मल सी बात है, मधुर भाषा में कहेगी, मिलने के लिए बुला रही है। तो क्या मधुर भाषा में बुला रही है, तो मीनाक्षी मधुर से हो गया मधुरई तमिलनाडु। किसको बुला रही है, रामेश्वर को। तो रामेश्वरम तीर्थ क्यों बुला रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, तो वृद्ध या बूढ़े हो रहे हैं, तो मिलने के लिए बुला रही है। और क्या कहते हैं, तेरे को जोर आ रहा है क्या, मतलब परेशानी है क्या, तू मिलने आ भाई, आ क्यों नहीं रहा है काफी दिन से। तो वृद्धेश्वर कहाँ हो गया, तेरे को जोर आ रहा है क्या, तो ये याद रखना है तंजौर तमिलनाडु, तू मिलने आ। जब वो लड़का मिलने जाता है तो पूरी गली में शोर मच जाता है। और शोर कैसा मचता है, बड़ा शोर मचता है, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु। और शोर में क्या मचता है कि जो लड़का है उसके लिए सभी कहते हैं ये रहा ये रहा। तो हरियाणा में बोले एरो एरो, है ना। तो एरा एरा, एरा का मतलब ये रहा ये रहा। तो ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ हो गया, दारासुरम तमिलनाडु। खुद बताओ, जब पकड़ा जाएगा एरा एरा तो उसकी पिटाई होगी, और कैसी, दारा सिंह जैसे करता था वैसी पिटाई। चलिए वापिस याद करते हैं, कैसे याद किया। हमें याद रखना है, मीनाक्षी मधुर भाषा में क्या कहती है रामेश्वर को कि तू मिल से तमिलनाडु। तो मीनाक्षी मदुरई रामेश्वर तमिलनाडु। और मिलने के लिए क्यों कह रही है, क्योंकि वृद्ध होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। वृद्धेश्वर, तेरे को जोर आ रहा है क्या, तंजौर, तू मिलने क्यों नहीं आता, तो मिलने के लिए आता है तो क्या हो जाएगा, सभी तरफ शोर हो जाएगा। और शोर कैसा होगा, पूरा महा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु। और शोर में क्या मचता है, कभी यूं नहीं कहते ये रहा ये रहा। तो हरियाणवी में और राजस्थानी बोले एर्यो एर्यो, तो एरा एरा। तो ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ हो गया, दारासुरम तमिलनाडु में। एरा एरा, इसका मतलब पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद में दारा सिंह जैसी पिटाई करता था वैसी पिटाई हो जाती है। तो याद रखना है, मीनाक्षी मिलने को कहती है मधुर भाषा में, किसको, रामेश्वर को। क्यों, क्योंकि बूढ़े होते जा रहे हैं, तो वृद्धेश्वर मंदिर हो गया। फिर जब वो मिलने आता है
तो शोर मच जाता है। कहाँ? तमिलनाडु हो गया, महाबलीपुरम तमिलनाडु। और शोर मचता है तब कैसा होता है? एरा एरा। और पकड़ने के बाद में दारा सिंह पिटाई करता है, वैसी पिटाई होती है। तो दारासुरम तमिलनाडु। सभी जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस रहता है, ध्यान रखना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है। तो सूर्य मंदिर है कोणार्क, उड़ीसा। कोणार्क उड़ीसा, यही याद रखना है। देखो सूर्य कहीं पर भी उदय होगा तो यही बोलना है कि इस कोने में उदय हो रहा है, किस कोने में उदय हो रहा है, इसका मतलब उड़ते हुए निकल रहा है, तो उड़ीसा हो गया। यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि 10 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है, किसका चित्र है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस रहता है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, उड़ीसा। कैसे याद रखना है कि सूर्य इस कोने में उगा है, उदय हुआ है, इसका मतलब उड़ते हुए निकला है, तो उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा। स्वर्ण मंदिर हर किसी को पता है, कहाँ है भाई? अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर पंजाब। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। राज रानी मंदिर, देखो खुद बताओ, जो राज करेगा, रानी होगी, वो हवा में उड़ेगा कि भाई मेरे पास राज भी है और मेरी अच्छी वाइफ भी है या रानी भी है, तो वो हवा में उड़ेगा। उड़ेगा मतलब उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर हो गया इसमें, भुवनेश्वर उड़ीसा में भी। राज रानी मंदिर का है? भुवनेश्वर उड़ीसा। कैसे याद रखना है? जो राज करेगा और जिसके पास रानी होगी वो सदैव हवा में उड़ेगा, तो उड़ीसा हो गया, भुवनेश्वर उड़ीसा। काशी विश्वनाथ, काशी पता ही होगा, सनी देओल याद आ गया होगा, कात्यावाली मूवी याद आ जाता है तो ठीक है। तो उसमें क्या करता है काशी? लड़ाई तो करता है, तो क्या करता है? वार करता है भाई, तो वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। आगे पढ़े, सांची का स्तूप, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, यही याद रखना है। जो सत्य बोलेगा, सच बोलेगा, उसको हम हमारे मध्य बिठाएंगे, ठीक है। जो सच बोलेगा उसको कहाँ बिठाएंगे? मध्य में। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 200 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है, किसका चित्र है? तो सांची के स्तूप का है। सांची का स्तूप मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखना है? जो सच्ची बोलेगा उसको कहाँ बिठाएंगे? मध्य में। काशी क्या करता है? लड़ाई करता है भी, वार करता है, वाराणसी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया वाराणसी में। सांची बोलेगा उसको कहाँ बिठाएंगे? मध्य में बिठाएंगे। तो सांची का स्तूप कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। प्रेम मंदिर, सभी लोग जानते हैं भी, प्रेम किसने किया था? कृष्ण जी ने। तो कृष्ण जी कहाँ है? वृंदावन मथुरा। वृंदावन मथुरा। पूछ लिया जाए बांके बिहारी मंदिर कहाँ है, तो वो भी कहाँ है? बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कहाँ है? वृंदावन मथुरा, यूपी में है भाई। अब याद करिए, हम आगे बढ़ते हैं। हजारा राम मंदिर, एक बात बताओ, आपको हजारों रुपए मिल जाए तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? बोलो भाई हाँ सर, हैप्पी होंगे। तो हम भी फिर कोई नाटक नहीं करोगे? कोई नाटक नहीं करेंगे, यही याद रखना है, कर्नाटक। कोई नाटक नहीं करेंगे। हजारों रुपए मिल जाएंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, कोई नाटक नहीं करेंगे। तो हजारा राम मंदिर कहाँ हो गया? हम्पी, कर्नाटक। आया हुआ है हम्पी का चित्र कितने रुपए के नोट पर छिपा हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। हम्पी का चित्र या आकृति कितने रुपए के नए नोट पर छपी हुई है, ठीक है। चलिए, अब 1000 रुपए मिल गए तो हम क्या हो गए? हजारों रुपए मिलते ही हैप्पी हो गए, कोई नाटक नहीं करे। ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग को हम बोलते हैं वीरू, और वीरू जब बैटिंग करने आता था तो सभी को पटक पटक के मारता था। कैसे? पटक के, तो पटकल। उसके भी कोई नाटक नहीं थे कि यूं कोई नाटक करे, सिर्फ चौके छक्के, बस कोई नाटक नहीं। तो कर्नाटक। तो वीरू भी कोई नाटक नहीं करता था और विद्रोहियों को या विरोधी टीम को क्या करता था? पटक पटक के चौके छक्के लगाता था, मारता था भाई। तो वीरू कैसे खेलता था? पटक पटक के, कोई नाटक नहीं। तो पटकल, कर्नाटक। अब पढ़े जगन्नाथ मंदिर। देखो पूरा का पूरा ही हमारा जो है जगत है वो भगवान के ऊपर ही है, तो पूरा का पूरा ही, तो पूरी, उड़ीसा। सवाल आया हुआ है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा कहाँ निकाली जाती है, तो याद रखना पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है रथ यात्रा, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पूरी उड़ीसा। महत्वपूर्ण रहेगा कि भगवान जगन्नाथ
कि यात्रा कहाँ निकाली जाती है या रथ यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पूरी उड़ीसा की। क्या याद रखना है, पूरा का पूरा ही जगत भगवान का ही है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरी जगत से जगन्नाथ। कहाँ का, इसका मतलब हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए, भगवान पर आस्था रखनी चाहिए। तो जगन्नाथ मंदिर है पूरी उड़ीसा। कैलाश मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र। पूछा जा सकता है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो याद रखना है हमें कि कैलाश मंदिर कहाँ है, एलोरा महाराष्ट्र। ठीक है, तो कैलाश मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र। अब हमें याद रखना है कि रविवार भी चला जाता है, बट याद रखना है सोमवार तो गुजर गया। सोमवार क्या हो गया, गुजर गया। तो सोमनाथ मंदिर है गुजर गया से गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। यही बोलना है कि सोमवार गुजर गया मतलब चलता पीछे चला गया अब। ठीक है, तो सोमवार गुजर गया, ये याद रखना है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ हो गया, गुजरात हो गया, जूनागढ़ गुजरात। अभी एक बार के लिए पढ़ लेते हैं, फिर एक बार और रिवीजन लगाएंगे। देखो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके का वीडियो देखो, एक बार आराम से नोट्स तैयार करो और फिर उसके 2 बार रिवीजन लगा दो, आराम से कंठस्थ हो जाएगा। इजी टॉपिक है, रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ 2 बार पढ़ना है। पढ़ते ही आपके फोटोस ही बनाएंगे हम, कुछ इमेजिनेशन से तैयार करते हैं भाई। ठीक है, अब खुद बताओ महा का मतलब बड़ा होता है, तो महाबलेश्वर। ऐसे राज्य का नाम बताओ जिसका शुरुआत में महा आता हो, तो महाराष्ट्र। ऐसे याद रखना है, अपने आप कभी नहीं भूलोगे, महाराष्ट्र। तो महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में हो गया। फिर जगन्नाथ मंदिर हमने पहले ही पढ़ लिया था, सॉरी दोबारा से आ गया। जगन्नाथ मंदिर है पूरी उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा पहले पढ़ लिया था हमने, तो याद रख लेना है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पूरी उड़ीसा में। तिरुपति बालाजी मंदिर, खुद बताओ आपके कौन सा भगवान अचानक से आपको डर लग रहा है, तो आपके चेते का मतलब होता है याद आता है। कौन याद आता है, चेते, तिरुपति जी याद आते हैं, तो चेते ही याद रखना है। तो चेते से हो जाएगा चित्तूर, या चित्र बन जाता है, ये याद रखो, हनुमान जी बाबे का चित्र बन जाता है या तिरुपति बालाजी का चित्र बन जाता है। तो तिरुपति मंदिर कहाँ हो गया, चित्तूर हो गया। और आंधे बंदे के भी क्या होता है, स्मृति में चित्र बन जाता है, तो आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर कहाँ है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में। दिलवाड़ा मंदिर, देखो दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू। इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, पक्का आने के चांस रहेंगे। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाना। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में। ठीक है, क्यों ये पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा, याद रखना ये जैन मंदिर है भाई, जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में। अब आता है कामाख्या मंदिर, खुद बताओ, और इंपॉर्टेंट रहेगा, आजकल काफी चर्चा में रह रहा है। यूट्यूब गूगल पर सबसे ज्यादा ये सर्च हो रहा है मंदिर, ध्यान रखना। जो चीजें करंट में चलती है उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। कामाख्या मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इतनी वीडियो में। तो ये है गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम। देखो आप लोग काम करते हो, काम कर गया, क्यों काम किया जाता है कि ताकि हम हमारी झोंपड़ी तैयार कर सके, हमारा घर तैयार कर सके, बंगला तैयार कर सके। और जब भी काम करोगे तो थकावट आएगी, थकावट आने पर हम क्या पिएंगे, चाय पिएंगे। ये याद रखना है। अगर आप कमा रहे हो किसके लिए, एक अच्छा घर और एक अच्छी सी चाय की प्याली मिले भाई, तो असम की चाय होगी, हट का मतलब हो गया झोंपड़ी, अपना घर हो गया भाई। तो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी असम में। ठीक है, अमरनाथ मंदिर देखो जम्मू एंड कश्मीर में है, सभी लोग जानते हैं। अमरनाथ मंदिर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वरना ये याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में क्या होते हैं, शहीद होते हैं फौजी, देश की सेवा करते हुए वो अमर हो जाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो अमरनाथ मंदिर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। वहीं पर वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है, तो वैष्णो देवी माता का मंदिर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना है। अब आता है सबरीमाला मंदिर। हमने याद है रामायण देखी होगी या सुनी होगी, तो सबरी माता थी, बेर चेक कर करके देती थी राम को, खट्टे थे वो उनको फेंक रही थी, जो मीठे थे वो रख रही थी। तो ये याद रखना है, कैसे जो खारे थे, जो कड़वे बेर थे उनको फेंक रही थी। तो सबरी माता कैसे बेर फेंक रही थी, जो खारे थे, खारे कैसे,
करेले जैसे, तो केरल याद रखना है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। महत्वपूर्ण रहेगा ये भी। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल। याद रखना है सबरी माता कड़वे जो थे, करेले जैसे बेर थे, उनको फेंक रही थी। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ हो गया? केरल हो गया। अब आता है बांके बिहारी लाल की जय हो। तो बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन मथुरा यूपी में। ठीक है, मथुरा, वृंदावन मथुरा यूपी में है भाई। केदारनाथ मंदिर, अब नाथ जो भी आ रहे हैं वो सारे उत्तराखंड है भाई। ध्यान रखना, अमरनाथ मत कर देना। अमरनाथ कहाँ है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में है भाई। केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड। बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ मंदिर कहां है? उत्तराखंड में। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड। और यमुनोत्री मंदिर भी कहां है? उत्तराखंड में। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। पसंद आते हैं तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना भाई। ठीक है, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेवें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। देखिए हम याद कर रहे हैं, अभी तक 31 मंदिर महत्वपूर्ण पढ़ चुके हैं। इनके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट रहेगा हम अन्य वीडियो में पढ़ लेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, एक बार रिवीजन में ले लेते हैं। 31 एक रिपीट हुआ सॉरी, तो 30 मंदिर को एक बार और दोहराव के साथ कर लेते हैं। सबसे लास्ट में याद रखना हमें, केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों ही कहाँ है? उत्तराखंड में। जब हमारे उत्तर सही होंगे तो हमें क्या पानी मिलेगा? गंगा का पानी मिलेगा, पवित्र पानी मिलेगा। ठीक है, और गंगा और यमुना तो साथ में नाम आता है, गंगा यमुना का पानी पिएंगे। कैसा? जब आपका उत्तर सही होगा। तो कैसे याद रखे है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों उत्तराखंड में। सही उत्तर दिए तो गंगा और यमुना का पानी पिएंगे। तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर कहाँ हो गया? उत्तराखंड। एक बार पूरे का रिवीजन ले लेते हैं, फिर हम छोटी सी और बात करेंगे और फिर चैप्टर को का अंत करेंगे। ठीक है, चलिए रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि नई दिल्ली में कौन सा मंदिर है? अक्षरधाम मंदिर। पूछ लिया जाए अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में। सिद्धि विनायक मंदिर कैसे याद किया था? विनायक जी को, गणेश जी को याद करेंगे जब भी कोई फिल्म की शूटिंग करेंगे। तो मुंबई हो गया, फिल्में मुंबई में बन रही है तो मुंबई। मीनाक्षी ने मधुर भाषा में क्या कहा? तू मिल तू मिल। किसको कहा? रामेश्वर को कहा। रामेश्वर को मिलने के लिए कहा, क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे और मिलना छोड़ रखा था, तो वो मिलने गया भाई। तो व्रत हो रहा था तो उसको बोला तेरे को जोर आ रहा है तंजोर, तू मिलने नहीं आ रहा। तो वो मिलने जाता है और मिलने जाने पर पूरे गांव में या शहर में क्या हो जाता है? शोर मच जाता है, गली में शोर मच जाता है। कैसा? महा। तो शोर मंदिर हो गया महाबलीपुरम तमिलनाडु। और क्या शोर मचता है? ए रे हो। और उसकी दारा सिंह पकड़ के पिटाई करता है, ऐसी पिटाई हो जाती है वे लड़के की। किसकी? रामेश्वर की। कैसे याद किया कि मीनाक्षी मधुर भाषा में रामेश्वर को मिलने बुलाती है और क्या कहती है कि व्रत हो रहे हैं, तेरे को जोर आ रहा है। तो वृद्धेश्वर तंजोर हो गया। जब वो मिलने जाता है तो क्या मच जाता है? शोर मच जाता है। कैसा? महा। तो महाबलीपुरम। और क्या हो जाता है? शोर में क्या आवाज आती है? एरो। और पकड़ कर दारा सिंह जैसी पिटाई होती है, जो दारा सिंह करता था वैसी पिटाई होती है। तो दारासुरम तमिलनाडु। सूर्य मंदिर याद रखना है। सूर्य एक कोने में उदय होता है, पूर्व दिशा में कोने में बोल देना, तो कोने में कोणार्क। और कैसे उदय होता है? उड़ता हुआ उदय होता है, तो उड़ीसा। स्वर्ण मंदिर सभी को पता है, अमृतसर पंजाब। राज रानी मंदिर, जिसके पास राज होगा और खुद की रानी होगी वो क्या है? हवा में पक्का उड़ेगा भाई। जिसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिसकी अच्छी वाइफ होगी, जिसके पास राज होगा वो क्या होगा? उड़ेगा। तो उड़ीसा हो गया। उड़ीसा की राजधानी याद रखना है भुवनेश्वर। ठीक है, अब है काशी। काशी क्या करता है? भी लड़ाई करता है सनी देओल। याद आ गया? काशी होता है। ठीक है, कात्या वाली मूवी है वही याद रखना है। ठीक है, घायल थी क्या? घातक थी वो, देखिए। तो काशी क्या करता है? वार करता है भी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर क्या हो गया? वाराणसी हो गया। जो साची बोलेगा, जो सत्य बोलेगा, उसको हम कहाँ बिठाएंगे? हमारे मध्य में बिठाएंगे। तो साची का स्तूप कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। फिर पढ़े प्रेम। प्रेम कौन करते थे? कृष्ण जी। सबसे ज्यादा रासलीला इन्होंने रचाई है। तो प्रेम मंदिर कहाँ हो गया? वृंदावन मथुरा में हो गया, यूपी में। हजारा राम, अगर आपको हजारों रुपए मिल गए, कोई नाटक नहीं करना है, चुपचाप एपी हो जाना है, तो हम्पी कर्नाटक। वीरूपाक्ष मंदिर, वीरू क्या करता है? वीरेंद्र सहवाग पटक करके मारता है और कोई नाटक नहीं करता, सिर्फ चौके छक्के, कोई नाटक नहीं, कोई भी
और क्रिकेट प्लेयर की तरह कोई नाटक नहीं करता। वीरू क्या करता है, पटक करके मारता है, तो पटकल कर्नाटक। पूरे जगन्नाथ भगवान जी की याद में पूरा जगत, तो पूरा का से हो गया पूरी। तो जगन्नाथ यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है, पूरी उड़ीसा की। ठीक है। कैलाश मंदिर कहाँ है, एलोरा महाराष्ट्र में। कल को पूछ लिया जाए अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा अजंता एलोरा की गुफाओं के लिए। तो कैलाश मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र। सोमवार गुजर गया, ये याद रखना, सोमवार गुजर गया तो क्या हो गया, गुजरात हो गया। सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात में। महाबलेश्वर से याद रखना है, महा से ही महाराष्ट्र। जगन्नाथपुरी हमने पहले पढ़ चुके हैं। तिरुपति मंदिर, देखो एक चित्र बन जाएगा जब भी डर लगेगा, किसका, तिरुपति बालाजी का। और किसके, आंधे बंदे के भी चित्र बन जाता है, ये याद रखना। चित्र से हो गया चित्तूर आंध्र प्रदेश, किसका, तिरुपति बालाजी का या तिरुपति मंदिर का चित्र बन जाता है भाई। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर क्या है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर किसका है, जैन मंदिर है भाई, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। फिर है कामाख्या मंदिर, आपने कमाया और क्या किया, आपने एक अपनी झोंपड़ी लगा ली, हट, तो गुवाहाटी, और वहां पर क्या पी रहे हो, चाय पी रहे हो। ये याद रखना है, किसके लिए कमा रहे हो, झोंपड़ी के लिए और चाय पीने के लिए कमा रहे हैं भाई। तो कामाख्या मंदिर हो गया गुवाहाटी असम। अमर कहाँ हो जाते हैं भाई, अमर सैनिक लड़ते हुए जम्मू एंड कश्मीर में अमर हो जाते हैं, तो अमरनाथ मंदिर जम्मू एंड कश्मीर। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान का वैष्णो देवी मंदिर कहे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, तन्नोट जैसलमेर में। ठीक है। तो वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। सबरी माता कैसे बेर बाहर फेंक रही थी, करेले जैसे कड़वे बेर बाहर फेंक रही थी, ये तो सबरीमाला मंदिर कहाँ हो गया, केरल में हो गया। बांके बिहारी का कहाँ पढ़ा लिया हमने, वृंदावन मथुरा। फिर हमने पढ़ा केदारनाथ बद्रीनाथ, उत्तराखंड। उत्तर से ही दिया तो पानी कैसा, गंगा यमुना का पानी मिला, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर कहाँ हो गए, उत्तराखंड। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए। ऐसे ही छोटे वीडियो रखेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ और दोहराव के साथ तैयार करेंगे। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक जो साथी नौहर क्षेत्र है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान क्षेत्र से हैं, तो उनको मैं बता दूं कि रेलवे और एसएससी जीडी के स्पेशल बैच चल रहे हैं हमारे यहाँ पर ऑफलाइन। तो जो साथी वहाँ जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। जो साथी हम तक नहीं पहुँच सकते वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, फ्री में रहेगा पूरा कोर्स आपके लिए। यूट्यूब पर कोशिश यही रहेगी कि जितना डीप में पढ़ा सके, जितने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा सके, पूरी कोशिश रहेगी। फिर भी आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपना सहयोग बनाए रखिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।